माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने का। आ गई बात समझ में, भूलना नहीं है। अब सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने अगर तुमसे कहा कि ये डस्टर 1 किलो का है, क्या ये 1 किलो का है? बताओ जल्दी। मैंने कहा 1 किलो का है, ये 1 kg का है। मान लोगे तुम लोग? क्या मान लोगे? शाबाश, बड़े फर्मा बरदार स्टूडेंट हो तुम लोग। और जो नहीं मान रहे तो उनके लिए भी कोई बात नहीं। तो तुम कहोगे कि सर ये 1 kg का नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है 1 kg कितना होता है, अच्छा खासा वेट होता है। चलो कोई नहीं। ऐसे ही मैंने तुमसे कहा कि ये मेरे पास 1 डजन मार्कर हैं। क्या ये 1 डजन मार्कर हैं या नहीं है? नहीं है। कितने हैं ये? 4। 1 डजन में कितने होते हैं? जल्दी बताओ, कितने होते हैं 1 डजन में? 12। किसने कहा? ये तुमसे किसने कहा कि 1 डजन का मतलब 12 आइटम्स हैं? ये कहीं कुरान शरीफ में लिखा हुआ आ गया, गीता में लिखा हुआ आ गया, या वेद में लिखा हुआ आ गया, या हदीस में लिखा हुआ आ गया? कहाँ लिखा आ गया कि 12 होंगे तो 1 डजन होगा? अब तुम कहोगे कि सर हमें तो पता है कि 12 का ही तो 1 डजन होता है, आप तो बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो सुनो बेटा ध्यान से, जब भी कोई यूनिट डिफाइन करते हैं, जब भी कोई यूनिट हम डिफाइन करते हैं, तो हम उसका पहले रेफरेंस मानते हैं कि 1 क्या हो, उसका 1 को हम क्या माने। अगर साइंटिस्ट उस टाइम 4 का 1 डजन मानते तो आज 4 का 1 डजन होता। उस टाइम साइंटिस्ट अगर 10 का 1 डजन मानते तो 10 का 1 डजन होता। लेकिन माना कितने का? 12 का। तो 12 का 1 डजन माना गया है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। 24 कितना हो गया? 2 डजन, ठीक है। 6 कितना हो गया? हाफ डजन। ऐसे ही अगर हमारे साइंटिस्ट उस टाइम इतने वेट को वो 1 डजन मानते, सॉरी 1 kg मानते, तो आज ये 1 kg का होता। तो बात समझ में आ रही होगी तुम्हारे कि जब भी कोई यूनिट डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक रेफरेंस मानना पड़ता है। तो अब बात हो रही है कि 1 मोल क्या हो, 1 मोल क्या हो। तो सुनो बेटा ध्यान से, 1 मोल को तुम कैसे डिफाइन करोगे? 1 मोल is defined as 1 mole is defined as number of particles exactly equal to the number of carbon atoms that present in 12 gram of carbon 12 isotope। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई होगी तुम्हारे। क्या कहा? ये कहा गया कि 12 ग्राम कार्बन में, मेरे हाथ पे सपोज 12 ग्राम कार्बन रखा हुआ है, कहा गया कि इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम होंगे आज से वो 1 मोल होगा। आई बात समझ में? कहा गया कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी कार्बन के एटम हैं, अगर किसी भी चीज के उतने पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल है। क्लियर? भूलना नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली